नए संप्रदाय बनाने का चलन, लिंगायतों को गैर हिंदू घोषित करने और उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा देने संबंधी कर्नाटक सरकार के निर्णय ने वर्तमान भारतीय शासकीय व्यवस्था के विकृत पक्ष को रेखांकित किया है। संभवतः भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज के कुछ समूह अल्पसंख्यक पहचान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिर कुछ हिंदुओं द्वारा अपने अनंतकालीन सांस्कृतिक अस्तित्व से दूरी बनाने का क्या कारण है? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 20% लिंगायतों का समर्थन लेने हेतु कांग्रेस अपनी पुरानी विभाजनकारी राजनीति के प्रति लालिता हो गई है। चुनाव की घोषणा होने के साथ लागू हुई आचार संहिता के कारण लिंगायतों पर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय बाद में लेगी, किंतु इस पहल से कांग्रेस लाभान्वित होगी या नहीं, यह 15 मई को चुनाव परिणामों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस द्वारा अपनाई इसी प्रकार की राजनीति, जिसके केंद्र में पाटीदार आरक्षण था, को गुजरात वासियों ने विफल कर दिया था। सिद्धारमैया सरकार द्वारा लिंगायतों को गैर हिंदू घोषित करने का फैसला उस उधार के बौद्धिक चिंतन का परिणाम है जिसे कांग्रेसी प्रबंधन ने 1970 के दशक में वामपंथियों से ठेके पर लिया था। इसके राजनीतिक मूल में इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को एकजुट करना और जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटना निहित है। यह प्रयास उस गांधीवादी दर्शन का प्रतिपाद भी है जिसमें भारतीय समाज की एकजुटता और भारत की अखंडता का विचार था। 1932 में जब अंग्रेज दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव लेकर आए, तब गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए यरवाड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके प्रयासों के कारण ही वह योजना विफल हो गई। उस समय के गांधी राष्ट्रपिता और वर्तमान कांग्रेस के गांधी सोनिया राहुल के चिंतन में भारी अंतर्विरोध हुआ। मूल प्रश्न है कि आखिर क्यों हिंदू समाज के कुछ वर्ग हिंदू नहीं रहना चाहते और अल्पसंख्यक होने के लिए प्रयासरत हैं। पाकिस्तान में स्थिति इसके विपरीत है। वहाँ इस्लाम से निष्कासित अहमदिया समुदाय सुन्नी संप्रदाय का एक हिस्सा होने का दावा करता है। पाकिस्तान में 1974 के संवैधानिक संशोधन के जरिए अल्पसंख्यक घोषित किया गया अहमदिया पंथ इस्लाम में वापस लौटने का हर संभव प्रयास कर रहा है। इसका कारण पाकिस्तान में गैर मुसलमानों के साथ दोहरे दर्जे का व्यवहार है। विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू सिखों की जनसंख्या 24% थी, जो आज 2% से भी कम है। इसका कारण शरीयत द्वारा निर्धारित वह नियति है जिससे बचने के लिए अल्पसंख्यक या तो मतांतरित हो गए या फिर कुछ सुरक्षित देशों में जाकर बस गए। अहमदिया समुदाय भी इसी संकट से जूझ रहा है। मुझे हिंदू होने पर गर्व है।
यह नारा स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में बुलंद किया था। फिर भी उनके द्वारा 1897 में स्थापित रामकृष्ण मिशन ने 87 वर्ष बाद स्वयं को हिंदू संस्थान मानने से इनकार कर दिया। इस मांग के पीछे हिंदू बहुल भारत में बहुसंख्यक समाज के साथ हो रहा भेदभाव बड़ा कारण था। 1980 में दशक में पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मार्क्सवादी सरकार ने रामकृष्ण मिशन के शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण करने की कुत्सित योजना बनाई, जिससे बचने के लिए उसने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और स्वयं को अल्पसंख्यक रामकृष्णवादी घोषित करने की मांग की।